चैप्टर प्रोबेबिलिटी का सम नंबर 16 हम करेंगे। ये सम नंबर 16, 12 defective pens are accidentally mixed with 132 good ones. It is not possible to just look at the pen and tell whether or not it is defective. 12 defective pens हैं जो 132 गुड पेन्स के साथ मिक्स हो गए। अब ये बता पाना मुश्किल है कि कौन सा पेन डिफेक्टिव है और कौन सा नॉट डिफेक्टिव है। वन पेन इज़ टेकन आउट एट रैंडम फ्रॉम दिस लॉट। अब इनमें से एक पेन अचानक निकाला जाता है। डिटर्मिन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज़ ए गुड वन। अब हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो पेन निकाला गया है वो एक गुड पेन है, एक नॉट डिफेक्टिव पेन है, गुड पेन है। तो इसको हम इस तरह करेंगे। तो पहले हम लिखेंगे गुड पेन्स। गुड पेन्स थे 132, डिफेक्टिव पेन थे 12। अब टोटल पेन मिक्स होकर बन गए 132 प्लस 12, ये बन गए 144। अब जो टोटल पेन है वो हो गए 144। तो गुड पेन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। P गुड पेन इज इक्वल टू 132 ओवर 144। 132 गुड पेन थे और टोटल पेन थे 144। फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब 12 से 132 को कट किया 11, 12 से 144 को कट किया 12, 11 ओवर 12 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम करेंगे सम नंबर 17। सम नंबर 17, a lot of 20 bulbs contain 4 defective ones। तो 20 बल्ब हैं जिसमें से 4 जो हैं, 4 जो हैं वो डिफेक्टिव हैं। वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द लॉट। और इनमें से एक बल्ब अचानक निकाला जाता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ डिफेक्टिव। और इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी क्या होगी कि निकाला गया बल्ब जो है वो डिफेक्टिव है। तो टोटल बल्ब कितने हैं? 20। तो अब हम तो टोटल बल्ब्स 20 थे, डिफेक्टिव बल्ब जो थे वो 4 थे। नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स 20 में से 4 माइनस कर देंगे 16। और हमने निकालना है पार्ट 1 में प्रोबेबिलिटी डिफेक्टिव बल्ब की। तो P डिफेक्टिव बल्ब जो 4 थे, टोटल 20 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। 4 से 4 को कट किया 1, 4 से 20 को कट किया 5, 1 ओवर 5 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब इसका दूसरा पार्ट जो है, दूसरा पार्ट है सपोज द बल्ब ड्रॉन इन 1 इज नॉट डिफेक्टिव। तो हम सपोज कर लेते हैं कि पार्ट 1 में जो बल्ब निकाला गया था वो नॉट डिफेक्टिव था एंड इज़ नॉट रिप्लेस्ड, और उसे बदला नहीं गया, उसे अलग कर दिया गया। नाउ वन बल्ब इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द रेस्ट। अब बाकी जो बल्ब बचे हैं उनमें से एक बल्ब जो है अचानक निकाला गया। तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज़ नॉट डिफेक्टिव। अब जो बाकी बच गए हैं उसमें से क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि निकाला गया जो बल्ब है वो नॉट डिफेक्टिव है। तो पहले बल्ब जो थे 20 थे। अब क्योंकि जो हमने सपोज कर लिया कि फर्स्ट पार्ट में जो बल्ब निकला था अगर वो नॉट डिफेक्टिव था तो उसे बीच में नहीं रखा गया, उसे अलग कर दिया गया। अब जो टोटल बल्ब जो हैं वो रह जाएंगे 19। ऐसे नॉट डिफेक्टिव बल्ब्स
पहले नॉट डिफेक्टिव बल्ब जो थे वो 16 थे। अब क्योंकि एक बल्ब जो है हमने सेपरेट कर दिया है, तो नॉट डिफेक्टिव बल्ब रह गए, -1 कर देंगे 15। डिफेक्टिव बल्ब्स वो जितने पहले थे 4 उतने ही रहेंगे। टोटल बल्ब्स अब हो जाएंगे दोनों को प्लस करके 15 + 4 19। तो प्रोबेबिलिटी नॉट डिफेक्टिव बल्ब फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। नॉट डिफेक्टिव जो है वो 15 है, टोटल 19 है, 15/19 ये इसकी प्रोबेबिलिटी आ जाती है। अब हम करेंगे सम नंबर 18। तो सम नंबर 18 जो है ये है, अ बॉक्स कंटेन्स 90 डिस्क्स। एक बॉक्स में 90 डिस्क हैं विच आर नंबर्ड फ्रॉम 1 to 90, जिन पर 1 से लेकर 90 तक नंबर लिखे हुए हैं। इफ़ वन डिस्क इज़ ड्रॉन एट रैंडम, अगर एक डिस्क जो है अचानक निकाली जाती है फ्रॉम द बॉक्स में से, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट बियर्स। तो हमने प्रोबेबिलिटी पता करनी है कि जो डिस्क निकाली गई है पार्ट 1 में कि 2 डिजिट नंबर, उस पर जो नंबर होगा वो 2 डिजिट नंबर होगा। पार्ट 2 में एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर कि डिस्क पर जो नंबर होगा वो एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर होगा। नंबर 3 नंबर डिविजिबल बाय 5, और डिस्क के ऊपर जो नंबर होगा वो 5 से डिविजिबल होगा। ये 3 प्रोबेबिलिटी हमने निकालनी है। तो क्योंकि 90 डिस्क हैं तो टोटल आउटकम जो हम वो 90 हो जाएंगे। तो टोटल डिस्क जो है वो 90 हैं। पार्ट 1 में हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 डिजिट नंबर की। तो पहले हम पता करेंगे कि 2 डिजिट नंबर 90 में कितने हैं। नंबर ऑफ डिस्क कंटेनिंग 2 डिजिट नंबर। अब 2 डिजिट नंबर वाली डिस्क जो है वो कितनी होंगी। 90 में 1 से लेकर 9 तक जो नंबर हैं वो सिंगल डिजिट हैं। तो 9 जो सिंगल डिजिट नंबर हैं वो हम 90 में से माइनस कर देंगे, तो बाकी जो रह जाते हैं वो सारे 2 डिजिट नंबर हैं। तो 90 में से 9 माइनस कर दिए, तो 81 जो नंबर हैं वो हैं 2 डिजिट नंबर। तो प्रोबेबिलिटी 2 डिजिट नंबर 81/90 फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो 9 से 81 को कट किया 9 से 90 को कट किया 10, 9/10 जो है इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब पार्ट 2 में हमने पता करना था परफेक्ट स्क्वायर नंबर। तो पहले हम पता करेंगे परफेक्ट स्क्वायर नंबर कितने हैं 90 में। तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर्स जैसे 1 × 1, तो 1 एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। 2 × 2 4 परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। ऐसे ही 3 × 3 9, 4 4 16, 5 5 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64 और 9 9 81। तो 90 के अंदर ये सारे स्क्वायर नंबर आते हैं। तो इसकी गिनती जो है वो है 9 स्क्वायर नंबर है। अब इसकी प्रोबेबिलिटी अ परफेक्ट स्क्वायर नंबर, परफेक्ट स्क्वायर नंबर जो है वो 9 है, और टोटल जो नंबर हैं डिस्क के ऊपर वो 90 हैं। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। 9 से 9 को कट किया 1, 9 से 90 को कट किया 10, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। पार्ट 3 नंबर्स डिविजिबल बाय 5, जो नंबर 5 से डिविजिबल हैं। तो 90 में कितने नंबर आते हैं जो 5 से डिविजिबल हैं वो हम लिख लेंगे। 5 का टेबल, जैसे पहला नंबर है 5, फिर 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 70 75 80 85 90। तो यहाँ तक जो नंबर हैं ये सारे 5 से डिविजिबल हैं। इनको हम अगर काउंट कर लें तो ये नंबर बन जाते हैं 18। तो 18 नंबर हैं जो 5 से डिविजिबल हैं।
तो प्रोबेबिलिटी नंबर डिविजिबल बाय 5 इज इक्वल टू फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स हैं 18 और टोटल डिस्केंट 90। अब 18 से 18 को कट किया 1, 18 से 90 को कट किया 5, तो 1/5 जो है वो इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। अब हम करेंगे सम नंबर 19। तो सम नंबर 19 ये है सम नंबर 19। A child has a die whose 6 faces show the letters as given below। तो एक बच्चे के पास एक डाइस है या डाई है जिसके 6 फेसेस पर ये लेटर लिखे हुए हैं, ए से लेकर ए तक। ये सारे लेटर डाई पर शो हो रहे हैं। तो डाई इज थ्रोन वंस, तो डाई को एक बार फेंका गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए पार्ट 2 डी। और पहले पार्ट में हमने ए की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, दूसरे में डी की निकालनी है। तो जे 6 फेसेस पर 6 लेटर जो शो हो रहे हैं ये हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स जो हैं वो 6 हैं, क्योंकि ये 6 फेसेस पर लिखे हुए 6 लेटर हैं। प्रोबेबिलिटी ए की निकालनी है, प्रोबेबिलिटी ए। अब ये 6 जो हैं लेटर उनमें से ए जो है 2 बार है, तो ए 2 बार आ रहा है, तो ये हो गए फेवरेबल आउटकम्स 2, टोटल आउटकम्स 6। तो फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल आउटकम्स। अब 2 से 2 को कट किया 1, 2 से 6 को कट किया 3, 1/3 इसकी प्रोबेबिलिटी आ गई। तो प्रोबेबिलिटी डी, तो ये जो 6 आउटकम है उसमें डी एक ही बार है। तो फेवरेबल आउटकम 1 है, टोटल आउटकम 6 है, तो प्रोबेबिलिटी डी आ गई 1/6।